रोड ब्लॉक की वजह से आवाम बहुत परेशान है और इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम सब कोशिश कर रहे हैं। चैम्बर ने भी एक सालसी किरदार अदा करने का कहा है। अगर 100,000 गाड़ियां खड़ी होंगी तो इट्स मीन्स $1,00,000 नुकसान है। अगर 1500 गाड़ियां खड़ी होंगी तो इट्स मीन जो है वो $1.5 लाख नुकसान है। आपने देखा पीछे जो एक्टिविटीज़ हुई गई, यूनिवर्सिटी जलाई गई और उसके बाद सेफ सिटी के कैमरास तोड़े गए, तो हम इस सिचुएशन को अवॉइड करना चाहते हैं कि इस तरह की कोई एक्टिविटी ना हो। तो जो आज की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ये न किसी के हक में है न किसी के मुखालिफत में। और अगर आपको चाहिए कि आवाम की खातिर और लोगों की खातिर उस रोड को खोला जाए और इन इश्यूज़ को सॉल्व। पता है कि जो सूरत हाल रही है 28 ऑफ द लास्ट मंथ, उसके बाद से हमने उसके बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और आपको भी ब्रीफ किया और बताया कि क्या सूरत हाल है। और अभी जो आपका कंसर्न है और जो हमारा भी कंसर्न है वो बड़ा वैलिड है कि रोड जो बंद की गई है मस्तूम के ऊपर एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, उसकी वजह से धरना जो दिया जा रहा है उसकी वजह से हमारी सारी एक्टिविटीज़ जो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत मुतासिर हुई हैं। उसमें जैसे आपने भी बताया कि जो हमारी अशिया खुर्दनोश हैं उनकी प्राइसेस बढ़ना शुरू हो गई हैं। स्पेशली मुर्गी की प्राइस, आपकी फ़्रेश वेजिटेबल जो है वो नहीं पहुंच रही दूसरे इलाकों तक रोड ब्लॉक की वजह से। लोगों को जो है वो किल्लत का भी सामना हो सकता है। तो हम सब मिल के हम जो गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश की जा रही है कि इस रोड ब्लॉक को फ़ौरन जो है वो खोला जाए और गुफ्तो शनीद के ज़रिए जैसे आप कह रहे हैं। बट हम रिक्वेस्ट करते हैं पॉलिटिकल पार्टी से कि वो लोगों की मुश्किलात का जो है वो अजाला करें। प्राइसेस, इकनॉमिक एक्टिविटी सारी ख़राब हुई है। चैम्बर ने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो है हमारे बरादरान चैम्बर के और ताजिर बरादरान हैं, ताकि हम ये जो एक्टिविटीज़ हैं इनको दोबारा से चलाएं, इकनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाएं और ये प्राइसेस जो बढ़ रही हैं वो कम हो और ट्रेड का जो डेफिसिट है वो भी कम हो और ये चीज़ें बढ़ें। थैंक यू सो मच। सब बात यह है दिल्ली के नुकसान के हिसाब से, क्योंकि हमारी बिज़नेस जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स की हैं और इंटरनेशनल रूट्स हैं, जिसमें हमारी ये गाड़ियां जो मैंने आपको तादाद बताई हैं ये सारे इंटरनेशनल गाड़ियां हैं। इस हर गाड़ी का पर डे जो डैमेजेस है वो $100 है। अगर 100,000 गाड़ियां खड़ी होंगी तो इट्स मीन्स $1,00,000 नुकसान है। अगर 1500 गाड़ियां खड़ी होंगी तो इट्स मीन जो है वो $1.5 लाख नुकसान है। तो ये करोड़ों में डेली नुकसान जो है वो बन रहा है। इसके जो है मामला जो है वो बड़े गंभीर सूरत हाल तक जा रही है। देखिए, जैसे आपने बात की जो यहाँ पर क्वेटा में जो एंट्री नहीं दी गई उसकी वजह यही है कि रोड ब्लॉक्स, मेन हमारी रोड ब्लॉक्स को अवॉइड किया जाए ताकि लोग परेशान ना हो। वहाँ से एक मॉब का आना या इधर आके पहुँचना और यहाँ पे फिर दोबारा से रोड ब्लॉक्स करना। आपने देखा पीछे जो एक्टिविटीज़ हुई गई, यूनिवर्सिटी जलाई गई और उसके बाद सेफ सिटी के कैमरास तोड़े गए। तो हम इस सिचुएशन को अवॉइड करना चाहते हैं कि इस तरह की कोई एक्टिविटी ना हो, क्योंकि अब इसके अंदर सिर्फ एक पार्टी नहीं है, काफ़ी सारे मुख्तलिफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो गए हैं और जिसकी वजह से ये इशू है। बात यह है, हमने पहली हमारी स्पीच अपने पढ़ी जो मैंने लिखी हुई उसमें हमने सूबाई हुकूमत से यही मुतालबा है कि आप रास्ते खुलवाएं और रास्ते खुलवाने में अपना एक किरदार अदा करें। अगर खुदा न खास्ता नहीं खुल रहा है, हम क्वेटा चैम्बर हैज़ सालिस किरदार करने के लिए तैयार हैं। अब क्योंकि अगर ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, अब हम 15-16 हज़ार जो हमारे इलीट क्लास लोगों के हम जो है नुमाइंदा हैं, तो ये सारे शहर की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आती है, सारे इलाके की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आती है। हम पूरी इस्तेदाद से अपनी कोशिश करेंगे और हुकूमत वक्त से और डीसी साहब से यही हमारा जो है वो रिक्वेस्ट है कि आप इसको खुलवाएं। जो जिस रास्ते की आप बात करें वहाँ से भी पूरा बलूचिस्तान ही डिस्टर्ब होता। क्वेटा जो है वो हब है, इट इज़ द कैपिटल, ठीक है। किसी को भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि वो क्वेटा में आके रोड्स ब्लॉक करें और क्वेटा के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। जो डिसीजन गवर्नमेंट का है उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। जिस तरह गवर्नमेंट डिसीजन देगी उसी तरह ज़िला इंतज़ामिया उसको इम्प्लीमेंट किया। का जो है वो केस हाई कोर्ट में चल रहा है, उस पर स्टेटमेंट रिजर्व है, उस पर मैं कोई बात नहीं करना चाहता। दूसरी जो आपने बात की उसके ऊपर ऑलरेडी तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत एक पूरी ब्रीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। उन सारी चीज़ों का आपको पता है, उसके ऊपर ऑलरेडी एक जो है वो डायलॉग चल रहा है, तो वो बेहतर उसके बारे में बताएंगे। मैं एज अ ज़िला इंतज़ामिया उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता। आपने जो बात की ये जो प्राइसेस की बात की आपने,
मुर्गी का रेट, मुर्गी जो है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ये बाहर से आती है, पंजाब से या सिंध से आती है। जब रोड्स ब्लॉक होते हैं, आपकी सप्लाई एंड डिमांड का इशू होता है, तो मुर्गी की प्राइस बढ़ जाती है। जो प्राइस मुर्गी की हमने नोटिफाई की हुई है, मुर्गी उसी प्राइस पे ही मिलती है, बट प्राइसेस डेली बेसिस पे चेंज होती हैं। ये परमानेंट प्राइस नहीं है, ये डेली बेसिस पे चेंज होती हैं डिपेंडिंग ऑन सप्लाई एंड डिमांड। तो जैसे आप बात कर रहे हैं, वो वही बात मैं भी कर रहा हूँ कि रोड ब्लॉक की वजह से आवाम बहुत परेशान है, और इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम सब कोशिश कर रहे हैं। चैम्बर ने भी एक सालसी किरदार अदा करने का कहा है। तो हम सब की यही कोशिश है कि ये प्राइसेस दोबारा से उस वक्त वापस आएंगी जब इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होगी। तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चैम्बर भी और मैं भी, कि कोई जो पार्टी जिसने ये बंद किया हुआ है, कोई थोड़ी सी लचक करके इसको खोलें, ताकि आवाम की जो इश्यूज़ हैं उनको हम एड्रेस करें और ये इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू। बात तो ये है, एक तो ये एक चीज़ आपके जहन में हो, जो आज की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये न किसी के हक में है न किसी के मुखालिफत में है, क्योंकि ताजर नुमाइंदगी, ताजर कम्युनिटी जो है वो एक अलग सी वो है, बल्कि ताजर को वो हैसियत नहीं दी गई है जो दुनिया में है। लोग बोलते हैं ट्रम्प जो है वो एलन मस्क के जो है वो सारे बातें सुनता है, हमारे ताजर की तो कोई सुनता ही नहीं है, न कोई सियासी पार्टी सुनती है, न कोई लोग सुनते हैं। लेकिन हमने आज ये अपनी जिम्मेदारी समझी है कि हम ये जिम्मेदारी करके हमने डीसी साहब को इनवाइट किया कि सर आएँ, हमारे साथ बैठें, हम एक मामला इसको हल करने की कोशिश करें, और इंशाल्लाह कोयटा चैम्बर आप किधरी भी जो है पीछे नहीं पाओगे। हमने सारी सियासी पार्टियों से भी रिक्वेस्ट है, खासकर जो पार्टी इस वक्त बैठी है उससे भी यही रिक्वेस्ट है कि खुदारा आवाम पे रहम करें। हमारा और कोई इशू नहीं है, हम सिर्फ आवाम की रिलीफ और आवाम की बात करते हैं। सर वो बात वही है, वज़रा वाली बात यह है कि कोई हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे, वज़रा से भी बात करेंगे, हम अगला स्टेप जो है वो वज़रा से भी बात करेंगे और सियासी पार्टियों से भी कोशिश करेंगे। लेकिन बात यह है कि हम जो है कोशिश करेंगे कि आवाम को फ़ायदा मिले। ये तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली चैम्बर की तरफ से है, उनके इश्यूज़ के ऊपर। मैं तो चैम्बर के इश्यूज सुन के इनकी एक एप्लीकेशन मेरे पास आई जिसमें उन्होंने अपने प्रॉब्लम्स बताए, फिर एक पहले इन्होंने प्रेस रिलीज भी दी है, और जो प्रेस रिलीज उन्होंने दी है वो भी इस चीज़ के बारे में यही कहना चाहते हैं कि ये रोड खुलनी चाहिए, और उनको भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, साथ ये कह रहे हैं कि प्लीज़ काइंडली लोगों के प्रॉब्लम्स को समझें। कोई पब्लिक मफादात जो हैं वो सबसे ऊपर होते हैं, बाकी ज़ाती मफादात बाद में आते हैं।